हर हर महादेव। मावस के लिए अपने लिए कुछ करना चाहते हो ना, अपने जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए। तो किस समय में होता है ये? आपको कुछ नहीं करना होता है इसमें। मंत्र सुनने होते हैं। गजेंद्र मोक्ष सुनना होता है इसमें। सुनना इस समय में ज़्यादा फायदा करेगा बजाय बोलने के। अब इसमें क्या होता है कि मावस से, जैसे आज मावस है तो रात को करना होता है। 12 बजे, 12-1 बजे करीब रात को सुनना होता है वो। तो वो पार्ट ना फायदा करता है, इसलिए कि आपके अंदर ना उनका अंश है। ठीक है। आप तो जो आप उनके जो उनका जो डीएनए है वो आपके अंदर है। तो जैसे जैसे आप गजेंद्र मोक्ष सुनोगे ना रात के समय में, तो वो वहां पर मतलब उन्हें फायदा होगा। गौशाला चले गए या ये कर दिया, वो सब मतलब ये लगा लो टेम्परेरी चीजें हैं। कुछ ज्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी तोप नहीं उखाड़ रहे हो आप लोग कि 2 रोटी गाय को दे दी, चीनी डालकर दही डालकर, बस। इस ड्रामे से कुछ नहीं मिलने वाला। आपके जो बड़े बूढ़े हैं या आपके घर से जितने भी गए हैं ना, वो अभी भी भटक रहे हैं, ये मान लो। इनमें से किसी का जन्म नहीं हुआ है। तो वो भटक रहे हैं ना, तो उनको मतलब शांति कैसे मिलेगी? शांति उन्हें मिलेगी जब आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनोगे, वो भी रात को। जैसे आज मावस है, आज की रात नहीं, उससे एक दिन पहले, और जो वो रात आती है उस रात में सुनना होता है। और उसी रात में करना होता है, तभी फायदा मिलता है उन्हें। ये असली काम है। बेशक आप कुछ दान मत करो उनके नाम से, वैसे भी ऐसे लोगों का लगने भी नहीं वाला। क्योंकि आजकल लोग ढंग से तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो लगेगा क्या? ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है कि गजेंद्र मोक्ष का ना पाठ सुनना चाहिए। वो जब आप सुनोगे ना, आपके कान के जरिए अंदर स्वर जाएगा, तो वो उन्हें उन्हें फायदा होगा इससे। ठीक है। क्योंकि आप हो तो उन्हीं का ही पुंज। तो उन्हें फायदा पहुंचाने का ये सबसे बढ़िया और बेस्ट तरीका होता है। पर ये लगेगा भी उसी का ही जो सच के साथ चलता हो। बेईमाना कर रखा है आपने, कुछ कर रखा है, कुछ नहीं लगने वाला, कुछ काम आपके आएगा नहीं। ठीक है। आप जाओगे इस दुनिया से, आप भी प्रेत ही बनोगे। उसी कैटेगरी में चले जाओगे, पहुंच जाओगे। तो उससे बेटर है कि अच्छे इंसान बनो। और जो धन और उसका लालच कर रखा है ना, संपत्ति का, ये लालच मन से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाने वाला है। फिर मरने के बाद तुम भटकने वाले हो। उनके लिए तो क्या ही करोगे। बड़ा चिल्ला चिल्ला के लोग कहते हैं ना, हमारे घर में बेटा पैदा हो गया, पिंडदान करने वाला पैदा हो गया। वो अगर झूठा है, नशेड़ी है, वो नॉनवेज खा रहा है, वो क्या पिंडदान लगेगा उसका करा हुआ उसके हाथों से?
उन्हें खुद तो नरक में है ही है, उन्हें और नरक में डाल रहा है। तो पहले तो ये देखो कि तुम्हारी पीढ़ी कर क्या रही है, उसके हाथ से क्या लग सकता है। दारू पी रहा है, नॉनवेज खा रहा है, उसके हाथ से करा वो क्या लगेगा क्या। कि जो लोग खुश होते हैं ना, वो वहम में रहते हैं, और ये वहम की इनकी जिंदगी आखिरी दम तक चलती है। क्योंकि इन्हें लगता है कि जो इन्होंने किसी के जाने के बाद 13 दिन में कर दिया या 3 दिन में कर दिया, वो इनके करने के लिए बस इतना ही काम था, बाकी आगे इनका कोई काम नहीं रह गया। क्योंकि जब कोई जाता है तो उसका भी ये ढंग से करते नहीं है। आजकल पूरे समाज में यही चल रहा है, 3 दिन में सब कुछ कर देते हैं, बरसी वगैरह सब। फिर बाद में तुम लोग मावस पूजने बैठ जाते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। ये ढकोसले किसे दिखा रहे हो, ये किसे जता रहे हो। तुम्हारा सारा फोकस उन पे ना होकर, उनकी मुक्ति पे ना होकर, उनके लिए जो कुछ करना चाहिए उस पे ना होकर, इस बात पर है कि तुम्हें कितनी संपत्ति बनानी है, कितना पैसा बनाना है। जबकि आगे की संतान पर उस पे छोड़ देना चाहिए सब कुछ, कि वो कैसे क्या करता है। सही राह पर अगर वो चल रहा है तो उसके हाथ से करा हुआ कुछ लगेगा। लेकिन जब बड़े ही नहीं मानते तो बच्चे का क्या करा हुआ लगेगा। प्रेत योनि में भटक रहे हैं, क्योंकि जीते जी भी उन लोगों ने कुछ दान नहीं करे होते, वही भटकते हैं। जीते जी उन्होंने कुछ नहीं किया होता ऐसा कि जिससे कि उन्हें मुक्ति का मार्ग मिले। मोक्ष तो दूर की बात हो जाती है, मुक्ति का मार्ग ही मिल जाए। उनकी पीढ़ियां भी सोने पे सुहागा, क्योंकि वो भी बिगड़ी हुई हैं, अव्वल दर्जे की। ठीक है, तो तुम्हारे मावस पूजने से कुछ नहीं होगा। रात को इनका मंत्र सुना जाता है गजेंद्र मोक्ष का, जिससे कि उन्हें शांति मिले, वो उस दर्द और पीड़ा से बाहर निकले। कईयों का देखा होगा ना कि वो उनके जो जाते होंगे ना, इस दुनिया से चले जाते होंगे, तो वो नजर आते होंगे उन्हें। तो वो बार बार ना वो, मतलब ये लगा लो कि वो उस पीड़ा में है उस वक्त, जब वो नजर आ रहे हैं। तो वो पीड़ा खत्म करनी है। एक तो मानसिक तौर पे इंसान डिप्रेशन में होता है, वो चीज़ अलग होती है, लेकिन हीलर को पता लग जाता है। जो हीलर नहीं है तो उसको तो पीड़ा होएगी होएगी, तो वो उसी में ही खुशी ढूंढेगा। लेकिन ये असली तरीका नहीं होता है, सोल को जाने देना चाहिए। पर ये तरीका नहीं है कि तुम मावस निकाल रहे हो, तुम्हारे पोते हो गए, पड़ पोते हो गए, पोते के पोते हो गए, मतलब वो मावस निकाल रहे हैं तो हाँ तुम्हारी वो तर गए, तुम्हारे पूर्वज नहीं, तुम्हारे पूर्वज भटक रहे हैं। इस उसमें मत रहना कि उन्हें वो मिल गया है, मुक्ति मिल गई है, मार्ग मिल गया है। तो तुम भटके हुए हो, तो इसका मतलब वो भी अभी तक भटके हुए ही हैं, उन्हें मुक्ति का मार्ग नहीं मिला है। क्योंकि जिस उसमें कुल में संतान की जो बुद्धि होती है ना, वो अच्छी होती है, समझ लो उसके पूर्वज तर गए हैं। और जिनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है ना, जो अभी तक मतलब ये सोच के रहते हैं कि हाँ पैसे ही सब कुछ है, यही सब कुछ है, चाहे झूठ से आए मक्कारी से आए, तो वो गलत हो जाता है। ये सिस्टम ही गलत हो जाता है। आप झूठ बोलते हैं, आपकी कोई मावस नहीं लगने वाली आपके हाथों से। पैसे के लालची हो, जमीन के लालची हो, कोई मावस नहीं लगने वाली। ये ढोंग तो रहने ही दो। तुम्हारा ना दादा तरने वाला है, ना परदादा तरने वाला है, ना परदादा का परदादा तरने वाला है। बेशक तुम उस कुल में पैदा हुए हो, पोते हो, पड़पोते हो, जो भी हो तुम्हारी कैटेगरी हो, चौथी पीढ़ी हो, पांचवी पीढ़ी हो, छठी पीढ़ी हो, कुछ भी हो,